हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश दास फ्रॉम मिस्टर प्रकाश इलेक्ट्रिकल। वेलकम बैक टू माय न्यू कंटेंट। आज हम लोग बात करेंगे रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर के बारे में। इसका प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं DOL स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। तो DOL स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर इस सब में कुछ एडवांटेज भी था और कुछ डिसएडवांटेज भी था। तो डिसएडवांटेज उनमें से इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज क्या था कि DOL स्टार्टर में मेरा स्टार्टिंग टॉर्क हाई रहता था, लेकिन उसका जो करंट है वो लिमिट करने का कोई प्रोविज़न उसमें नहीं रहा था। और जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसमें क्या हो रहा था कि उसमें स्टार्टिंग करंट को तो लिमिट कर रहा था, लेकिन जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो भी स्टार्टिंग करंट के साथ साथ वो भी कम हो जा रहा था। तो ये दो डिसएडवांटेज को नज़र रखते हुए यहाँ पे और एक स्टार्टर का इम्प्लीमेंट किया गया है जो है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जैसे DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, ये हम लोग यूज़ करते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए। हम लोग उसको जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसके लिए भी यूज़ कर पाएंगे, लेकिन ये जो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर है ये पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ये हम लोग जो केज टाइप मोटर है स्क्विरल केज, उसमें हम लोग इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, ताकि जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता है उसका जो रोटर रहता है वो रोटर बोथ एंड से एंड रिंग के थ्रू वो शॉर्ट किया रहता है। उसमें कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने का मेरे पास ऑप्शन नहीं रहता है। और ये जो स्टार्टर है इसका नाम से ही आपको पता लग जा रहा होगा कि रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, मतलब हम लोग रोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं। तो आइए ये थोड़ा सा ड्राइंग के थ्रू हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैसे लगा रहता है, उसके जो रोटर सर्किट है उसमें इसको कैसे कनेक्शन किया रहता है। तो पहले देखिए, ये तो है मेरा स्टेटर और ये है मेरा रोटर। ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और केज टाइप इंडक्शन मोटर में यही अंतर है कि जो मेरा केज टाइप इंडक्शन मोटर है तो उसका जो रोटर है उसमें वाइंडिंग नहीं किया रहता है, उसमें कॉपर और एल्यूमिनियम का बार रहता है। लेकिन जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसमें रोटर में वो DC मोटर की तरह सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर से यहाँ पे वाउंड किया रहता है। यहाँ पे आप लोगों को रोटर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों को स्टेटर नज़र आ रहा होगा। अभी देखिए इसका जो रोटर है उसके साथ आप लोग देखिए सीरीज में एक एक करके रेजिस्टेंस कनेक्टेड किया गया है। ये जो रोटर है ये हमेशा स्टार में कनेक्शन रहना चाहिए, ताकि जो इसका रेजिस्टेंस है ये इसके साथ मेरा रोटर का वाइंडिंग के साथ एक एक वाइंडिंग के साथ वो सीरीज में कनेक्ट हो पाए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए यूज़ करेंगे, और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो रोटर का कनेक्शन है ये हमेशा स्टार में कनेक्शन होना चाहिए, तभी जाके मेरा रोटर का एक एक वाइंडिंग में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो सीरीज में ऐड होगा। सीरीज में ऐड होगा तभी ना जाके मेरा रोटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो ये तो होता है रेजिस्टेंस। ये कैसे कनेक्टेड रहता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सैफ्ट, ये मेरा 3 वाइंडिंग यहाँ पे आ गया, ये सैफ्ट है, यहाँ पे मेरा स्लिप रिंग लगा रहता है। ये स्लिप रिंग के द्वारा हम लोग इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करने से मोटर में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क और स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग टॉर्क को हम लोगों को बढ़ाना है और स्टार्टिंग करंट को हम लोगों को लिमिट करना है। तो ये दो ऑपरेशन कैसे हो रहे हैं, आप लोगों को अगर इंडक्शन मोटर का स्पीड और टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक आप लोग अगर देखे होंगे तो आप लोगों को ये आप लोगों को पता है कि जो मेरा इंडक्शन मोटर का जो मेरा स्टेबल रीजन होता है, इंडक्शन मोटर में 2 रीजन होता है, एक अनस्टेबल रीजन, एक स्टेबल रीजन। तो स्टेबल रीजन में क्या होता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप, मतलब जो इंडक्शन मोटर का टॉर्क रहता है वो स्लिप के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। और यहाँ पे जो मेरा स्लिप रहता है, स्लिप का इक्वेशन भी यहाँ पे देख लीजिए, जो मेरा स्लिप रहता है ये रोटर रेजिस्टेंस के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मेरा टॉर्क है ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ हो रहा है, स्लिप के साथ, और ये जो स्लिप है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है रोटर रेजिस्टेंस के साथ। मतलब क्या है कि हम लोग अगर रोटर में रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ा देने से क्या होगा, स्लिप मेरा इंक्रीज हो जाएगा, और स्लिप इंक्रीज हो जाने से मेरा टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, रोटर के जो वाइंडिंग है उसके साथ तो हम लोग रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि रोटर का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, रोटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे
स्लिप मेरा इंक्रीज होगा, स्लिप मेरा इंक्रीज होगा तो मेरा टॉर्क भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब मेरा पहला कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, मेरा टॉर्क इंक्रीज हो रहा है। हम लोग अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो मेरा स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा। अभी स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना है, वो कैसे लिमिट होगा तो आप लोगों को पता ही है कि रेजिस्टेंस और करंट दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगा तो रोटर सर्किट में करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो हम लोग तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को ऐड ही कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि रोटर में करंट कम फ्लो होगा। हम लोग जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे उतना कम करंट फ्लो होगा, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस ऐड करेंगे उतना ज़्यादा मेरे को टॉर्क मिलेगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस क्या होता है, ये ऑल टाइम सर्किट में नहीं रहता है, ये हम लोग मैनुअली भी इसको कट आउट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी इसको टाइमर के थ्रू कट आउट कर सकते हैं। जब ये मोटर उसका रेटेड आरपीएम का 70 to 80% पहुँच जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस है ये सारा रेजिस्टेंस को कट आउट करके यहाँ पे तीनों वाइंडिंग को शॉर्ट कर देंगे। तब क्या होगा, ये ऐसे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर वर्क करेगा, लेकिन स्टार्टिंग में ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो यही होता है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। ये रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर लगाने का यही रीज़न है ताकि हम लोग को स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा मिले और स्टार्टिंग करंट लिमिट भी हो। ये स्लिप रिंग इंडक्शन जो मोटर है इसको स्पेशली उन्हीं जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क का रिक्वायरमेंट रहता है। और इसमें क्या होता है, ये रेजिस्टेंस को हम लोग जितना कम ज़्यादा करेंगे उतना ही हमारा जो स्पीड है वो भी वेरी करेगा। देखिए आप लोगों को पता ही है जो टॉर्क है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का, आप लोगों को पता है। तो जितना ज़्यादा मेरा टॉर्क बढ़ेगा उतना ज़्यादा मेरा स्पीड कम होता जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस को वेरी करने से ही हम स्पीड को भी वेरी कर पा रहे हैं, टॉर्क को भी वेरी कर पा रहे हैं, और स्टार्टिंग जो करंट है उसको भी हम लोग वेरी कर पा रहे हैं। ये थोड़ा सा हाई रेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आप लोग अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता है कि जो मेरा क्रेन है, क्रेन का जो मोटर है उसमें हम लोग स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को यूज़ नहीं करते ताकि उसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क का रिक्वायरमेंट रहता है। उसमें हम लोगों को स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रिक्वायरमेंट पड़ता है। और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क का रिक्वायरमेंट रहता है, वहाँ पे हम लोग स्क्विरल केज के जगह पे हम लोग स्लिप रिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ताकि उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा रहता है। ये स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा इसलिए रहता है कि हम लोग उसके साथ जो स्टार्टर यूज़ करते हैं वो है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये जो स्पीड और टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक है ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एक वीडियो में इसको दिखाना पॉसिबल नहीं है। आप लोग अगर ये देखना चाहेंगे तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम लोग एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो स्टार्टर का कनेक्शन ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये कौन सा एप्लीकेशन है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोगों को अगर कहीं पे भी कुछ डाउट रहा आप लोग कमेंट कीजिए, हम कमेंट में उसका सल्यूशन करेंगे। तो आज के लिए यही तक, थैंक यू।